जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सोशल साइंस का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जी। पूरा एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा बाबू। पूरा इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये इसमें आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और पूरा याद कर लीजिए। इसमें से आपका देखिए जी 5 7 ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा एकदम घोर कर पी जाइए। पहला है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको याद करना है, ओडिया है जी। क्या है? ओडिया, ठीक है। चलिए, नंबर 2 प्रश्न कह रहा है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो पूरा एकदम याद कर रहे हैं, 2005 ईस्वी में हुआ था, 2005 ईस्वी में, ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा तो मैं आपको पूरा इसमें याद करा दूंगा जी, ठीक है। चलिए, अब 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा जी, क्या कह रहा है। कह रहा ना, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है जी? तो उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। पूरा एकदम फोकस आपका वीडियो पे होना चाहिए, पूरा याद हो जाएगा जी पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए, 4 का है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे जी, ठीक है। याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जी, देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है जी? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत, हाँ, स्थान आरक्षित है? तो वह है जी हमारा 33%। याद कर लीजिए, कितना है जी? 33% है जी, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित? 33%। एक एक ऑब्जेक्टिव को ना पूरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कैसे भी पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये देखिए, जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ना, सब 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे करके हर एक साल पूछा गया है जी। पूरा एकदम ना समझिए कि एकदम ये वीवीआई है, वीवीआई एकदम। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जी। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायती की वित्तीय स्थिति के, हाँ, पुनरावलोकन हेतु, ठीक है। ये करेक्ट हमारा हो जाएगा जी। पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते चलिए, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, याद कर लीजिए आप, पटना में की गई थी। कहाँ की गई थी जी? तो पटना में की गई थी। करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल डी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, अब देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था जी? तो वह किए थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा जी, जयप्रकाश नारायण किए थे, ठीक है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न को अब देखिए और पढ़िए और ध्यान से समझिए। और जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हाँ, और चैनल पे जो जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, करें 9 नंबर, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है जी? पढ़ लीजिए ऑप्शन, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो इसमें से कौन राज्य ऐसा है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है जी? तो वह आपका राज्य का नाम है जी हमारा मेघालय, जो है ना, वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। मेघालय राज्य है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, ठीक है। चलिए, चलिए अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ना, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 ईस्वी में याद कर लेना है, ठीक है। करेक्ट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया जी? तो वह कांडला में किया गया था जी, कांडला में किया गया था, ठीक है। 12 नंबर कह रहा है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो कितना है जी? तो वह है 7% है। पूरा एकदम घोर कर पी जाइए बाबू, एक एक ऑब्जेक्टिव ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। चलिए, अब 13 नंबर कह रहे हैं, धान का एक मात्रा है जी। तो धान का एक मात्रा क्या है? तो धान का एक मात्रा देखिए, आस भी है, असन भी है, बोरो भी है, इनमें से सभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर एकदम डी हो जाएगा जी, ठीक है। डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है, निम्न में से
निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है जी? तो कोयला, बक्साइड, अब्रक, तांबा। तो इसमें से कौन है? कौन दिख रहा है इसमें से आपको कार्बनिक खनिज? तो वो है जी हमारा कोयला। करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा जी। अब 15 कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? हाँ, तो वह हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा जी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देख लीजिए 16 नंबर क्या कह रहा है। मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर ही पूरा इसको याद करा दूंगा जी। पूरा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और पूरा आपका याद हो जाएगा जी। एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अब 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है जी? चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो जो सीमेंट उद्योग है ना, ये कृषि आधारित बिल्कुल नहीं है, यानी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर देख लीजिए। 17 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है जी? तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति जो होगा ना, लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। जहां भी देखिए, कहाँ अगर प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, जहां देखिए राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी ऑप्शन में मिलाइएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा उसको। ठीक है, 18 नंबर अब देख लीजिए। करे बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो हाँ, बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था जी? हाँ, तो वो जानते थे मुख्य कारण क्या था जी? तो वो था जी जल का निजीकरण, मुख्य कारण था जी। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर एकदम बी हो जाएगा जी। ठीक है, अब चलिए 19 नंबर का रहा है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है जी? तो बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? हाँ, तो वह है जी दक्षिण अमेरिका का महादेश का हिस्सा है बोलिविया। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए जी 20 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है 20 नंबर, निम्न में से कैसे प्राथमिक क्षेत्र का किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। ये तो सबको ही बता सकते हैं जी 20 का, कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अपने दिमाग में बैठाइए किसे कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं जी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, और देखिए जितने भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं और जो न्यू होंगे, हाँ ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाइए क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि आपको देख लीजिए फाइनल एग्जाम में भी जो पेपर आउट होगा ना, तो आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा और आपको एग्जाम तक तो व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। कह रहा है 21 नंबर, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की जो मुद्रा है ना जी, तो वह है जी हमारा, हाँ, क्रोना है जी, क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है जी। ठीक है, क्रोना। चलिए अब 22 नंबर देखिए, तो क्या कह रहा है? कह रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा है किसने दी है? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा याद कर लेना है, रेगनर नर्क्स ने दी है जी, रेगनर नर्क्स ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल डी हो जाएगा जी, डी। ठीक है, चलिए पूरा एकदम याद कर लीजिए, सब महत्वपूर्ण है जी, एकदम इम्पोर्टेंट। 23 का है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्तीय करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो वह शीर्ष संस्था कौन है? हाँ, तो वह है जी नाबार्ड है, नाबार्ड। कौन है जी? नाबार्ड है। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर की ओर। और 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी ना जी, वह हुई थी आपकी 1935। देख लीजिए ऑप्शन में किधर है, हाँ तो ये लीजिए 1935 में हुई थी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन में है आपका 1935 ईस्वी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी जी। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वा हाँ वायसराय कौन थे? तो सविनय जब आज्ञा आंदोलन था ना, तो उस समय के ना भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे जी? तो लॉर्ड इरविन थे जी, लॉर्ड इरविन थे जी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा जी? बिल्कुल बी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए देख लीजिए कहा गया ना कि बाबू देख लीजिए 1 मंथ बचा है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा आसान आसान ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं आएगा आपका एग्जाम में। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, आप लोग का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर निकल कर आएगा। और इस चैनल से आप लोग डेली 6:30 बजे लाइव क्लास और 8 बजे लाइव क्लास कीजिए, दोनों समय जब आपका एग्जाम हो। और 26 पढ़िए, जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा संधि जो हुई थी ना, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि हम इस चैनल पर इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा देते हैं कि उससे बाहर एक पूछबे नहीं करता है।
बताइए कह रहा है 26 जेनेवा संधि कब हुई? तो 1954 ईस्वी में जेनेवा संधि हुई थी जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा जी। ठीक है, अब देख लीजिए 27 कह रहा है ना, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड हमको लगता है कि 6 साल पूछ दिया है एक प्रश्न को, 6 साल से भी ज्यादा ये प्रश्न को पूछ दिया है। और जितना बता रहा हूँ सब 5 साल 6 साल पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चोरी चोरा कांड कब हुआ था जी? तो अपने दिमाग में ठोक लीजिए, 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 28वां प्रश्न करा, विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो वह था जी रूस। देखिए ऑप्शन में, हाँ लीजिए सी नंबर है रूस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा सी। देखिए विश्व का पहला समाजवादी देश था जी हमारा रूस ही था। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए 29 नंबर। ये देखिए ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा ना कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो ये तो एकदम बहुत ही ज्यादा 8 साल भी पूछ चुका है जी। हमको लगता है ये 6 साल प्लस ही पूछा है, हर एक साल पूछता है ये कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे जी हमारे, हाँ पुर्तगाली थे जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। ठीक है, तो देख लीजिए आज की इस न वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा 30 हाँ 29 था ना, चलिए 29 यानी समझिए 30 आपको ना एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हूँ सोशल साइंस का, जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको जो अभी मैंने बताया पूरा अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो कम समय में ज़्यादा कुछ सीख ले। ठीक है, और उसको याद भी हो जाए। और आपका 1 महीना बचा है जी, इस चैनल से आप अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए हम रगड़ कर पढ़ाने में यकीन रखते हैं। ठीक है, और देख लीजिए एक और बात बता दें कि आपको इस चैनल पर डेली सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का सब कुछ का वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। हाँ, और चैनल क्या बोलते हैं, हाँ एक कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, हम आपको उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और वीडियो पे इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स साथी है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ना सोशल साइंस का ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जी, ई टी सेट हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबके साथ। तो चलिए जो भी नए होंगे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।